अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा इंसान है जिसने रेगिस्तान जैसी ठंडी जमीन पर पानी पैदा कर दिया, जिसने हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दी और जिसकी सोच से बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स का मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू प्रेरित माना जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन यही इंसान आज अपने ही देश में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आंदोलन करते हुए भी दिखाई देता है। आखिर कौन है सोनम वांगचुक? उनकी असली कहानी क्या है? आइए जानते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपने लिए नहीं बल्कि पूरे लद्दाख के भविष्य के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। दोस्तों, सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के अलची गांव में हुआ। उस समय लद्दाख में शिक्षा की सुविधाएं बहुत सीमित थीं। बचपन में उन्हें ऐसी भाषा में पढ़ाया गया जिसे वे ठीक से समझते भी नहीं थे। इसी वजह से उन्हें स्कूल में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन यही कठिनाइयां आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उन्होंने ठान लिया कि आने वाली पीढ़ी को वह परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी जो उन्होंने बचपन में झेली थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके सामने अच्छे करियर के कई रास्ते थे। वे बड़े शहर में नौकरी कर सकते थे, आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। वे वापस अपने घर, अपने पहाड़ों और अपने लोगों के बीच लौट आए। साल 1988 में उन्होंने अपने साथियों के साथ SECMOL की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था ऐसे बच्चों को बेहतर शिक्षा देना जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में पीछे रह जाते थे। यहाँ बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जीवन जीने की कला, विज्ञान, खेती, सोलर ऊर्जा और आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी जाती थी। धीरे धीरे SECMOL पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लोग दूर दूर से यह देखने आने लगे कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है जो बच्चों की सोच बदल देता है। लेकिन दोस्तों, सोनम वांगचुक यहीं नहीं रुके। लद्दाख में हर साल एक बड़ी समस्या होती थी। सर्दियों में पानी बहुत होता था, लेकिन गर्मियों में खेत सूख जाते थे। किसानों के सामने सिंचाई का संकट खड़ा हो जाता था। तब सोनम वांगचुक ने एक ऐसा समाधान निकाला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आइस स्तूप। उन्होंने सर्दियों के पानी को शंकु के आकार में जमा करके विशाल बर्फ के स्तूप बनाए। गर्मियों में यही बर्फ धीरे धीरे पिघलती और खेतों तक पानी पहुंचाती। इस अनोखी तकनीक की दुनिया भर में तारीफ हुई क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल और बेहद उपयोगी थी। इसके बाद सोनम वांगचुक को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। साल 2018 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसी दौरान एक और बात ने लोगों का ध्यान खींचा। जब फिल्म 3 इडियट्स रिलीज हुई तो बहुत से लोगों ने कहा कि फिल्म का किरदार फुनसुक वांगडू सोनम वांगचुक से प्रेरित है। हालांकि फिल्म के निर्माताओं ने यह नहीं कहा कि वह किरदार पूरी तरह उन्हीं पर आधारित था, लेकिन इस समानता की चर्चा आज भी होती है। हाल के वर्षों में सोनम वांगचुक लद्दाख से जुड़े मुद्दों जैसे पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के अधिकारों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलनों में भी सक्रिय रहे हैं। उनका कहना है कि हिमालय और लद्दाख की प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, सोनम वांगचुक की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली बदलाव सिर्फ बातें करने से नहीं आता, बल्कि समस्याओं का समाधान खोजने और लगातार मेहनत करने से आता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप अगली कहानी किस महान भारतीय की सुनना चाहते हैं।